अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ग्रीन वर्ल्ड में खुश आमदीद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये देखिए कि ये हमारी जो टमाटर की पनीरी है अब माशाल्लाह बढ़ने लगी है और इसके नए नए पत्ते भी आ रहे हैं। जो बहुत छोटे टमाटर के पौधे हमने लगाए थे वो भी अब थोड़े से बड़े हो गए हैं। लेकिन नाज़रीन, एक चीज़ का जिसका हमने ख्याल रखना है कि अगर मिट्टी में जिंक की कमी हो जाए तो पत्ते सही तरह से खिल नहीं सकते। पत्तों का जो हुजम है यानी कि उनका जो साइज़ है वो भी छोटा रह जाता है या फिर वो मुड़ने लगते हैं, क्योंकि पौधे की जो खुराक है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो अनासर हैं वो शामिल होते हैं जो वो मिट्टी से हासिल करते हैं, जिन्हें हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। और वो ना सिर्फ ये कि वो मिट्टी से हासिल करते हैं बल्कि उसके साथ साथ वो हवा से और धूप से भी हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ये वो एलिमेंट्स हैं कि जो पौधा हवा से हासिल करता है। इसी तरह से नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाशियम है जो कि पौधा हमेशा अपनी मिट्टी से हासिल करता है। अगर मिट्टी रिच होगी, मिट्टी में अच्छी खाद मिक्स हुई होगी और उसे अच्छी तरह से बनाया हुआ होगा तो ये सारे एलिमेंट्स पौधे को लेना, पौधे के लिए अडॉप्ट करना, लेना मिट्टी से तो कोई मुश्किल काम नहीं है। यही वजह है कि मिट्टी में मुख्तलिफ़ खादें मिलाई जाती हैं और उसको नरम रखा जाता है। और इस पर भी हम कभी तफसीली वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि मिट्टी को किस तरह से नरम रखा जा सकता है ताकि पौधे जो हैं उसमें अच्छी तरह से ग्रो कर सकें और अपनी जड़ों को बआसानी फैला सकें। मगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत कम मिक़दार में पौधे की मिट्टी को चाहिए होते हैं और उनमें एक जिंक भी है। क्योंकि अगर ख़ास तौर पर सब्ज़ी और फलों वाले पौधे, जिस तरह से ये मूली की पनीरी लगी हुई है, ये गाजर की है और इस तरह से ये शलजम की पनीरी लगी हुई है, तो इन पौधों में इस मिट्टी में अगर जिंक की कमी हो जाए तो ना सिर्फ ये कि इनकी ग्रोथ रुक जाएगी बल्कि बाज़ दफ़ा जो पौधे होते हैं वो बिल्कुल मुरझा भी जाते हैं। जिंक की इस कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, मगर उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर लें और हमारी हर आने वाली वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। नाज़रीन, वैसे तो केमिकल की शक्ल में जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड मैसर होते हैं, मगर चूँकि हमने हमेशा नामियाती यानी ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग की है, बागवानी की है, तो हम जिंक का ज़रिया भी रोज़मर्रा की जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनमें से ही तलाश करेंगे। और वो आम ज़रिया है ये सागुदाना, जो तकरीबन हर घर में, हर किचन में पाया जाता है, बच्चों की खुराक का हिस्सा होता है। सागुदाने का दलिया भी बनाया जाता है, क्योंकि जब जिंक की कमी हो जाए किसी पौधे में तो उसकी सबसे जो वाज़ेह अलामात हैं वो पत्तों का पीला पड़ जाना होता है। मौसम ख़िज़ां में तो वैसे भी पत्ते पीले हो रहे होते हैं, लेकिन वैसे अगर आम तौर पर गैर मौसमी पीले पड़ने लग जाएँ, जिस तरह से इस तरह के पत्ते पीले पड़ने लग जाएँ, तो इसका मतलब ये है कि आपके पौधे में जिंक की कमी हो रही है। और अगर जिंक को हम केमिकली यूज़ करेंगे तो वो बहुत आसान भी है, मगर जब हम सारी गार्डनिंग ही ऑर्गेनिकली कर रहे हैं तो हम ये जिंक की जो कमी है ये भी हम नामियाती तौर पर ही, ऑर्गेनिकली ही इसे पूरा करेंगे। जब पौधे की ग्रोथ ही नहीं होगी वो क्लोरोफिल नहीं बना सकते और ना ही अपनी जड़ों और पत्तों के लिए ग्लूकोज तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें, सारी ताकत मिट्टी से उसने हासिल करनी होती है पौधे ने। अगर मिट्टी ही कमज़ोर होगी तो ना वो क्लोरोफिल बना सकेगा, ना वो ग्लूकोज हासिल कर सकेगा। तो पौधों में जिंक की कमी को पूरा करने के लिए अगर हम सागुदाने का इस्तेमाल करना चाहें तो वो दो तरीक़ों से किया जा सकता है। वो कौन से तरीके हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक गिलास में हमने सागुदाना भिगोया हुआ है। तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं इसे भीगे हुए, क्योंकि सागुदाना ना ही पानी में हल होता है और ना ही मिट्टी में मिलता है फ़ौरी तौर पे। एक ख़ास बॉइलिंग पॉइंट पे ये हल होना शुरू होता है, नरम पड़ता है। और मिट्टी में अगर हम इसे छिड़कते हैं तो फ़ौरी तौर पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और उसे कम से कम मिट्टी का हिस्सा बनने में 15 से 30 दिन की ज़रूरत होती है। पौधे को सागुदाने के ज़रिए से जिंक प्रोवाइड करने के दो तरीक़े होते हैं। एक तरीका तो ये है कि जैसे ये पानी में भीगा हुआ है, हम ये पानी पौधों पर छिड़क दें, इनके पत्तों पर छिड़क दें। और दूसरा तरीका ये होता है कि ये जो दाने हैं ये हम मिट्टी में मिला दें। हम दोनों तरीके भी अप्लाई कर सकते हैं और इनमें से कोई एक भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको दोनों तरीक़ों से ये सागुदाना देने का तरीका बताएंगे। पहले तरीके में हम ये जो पानी है, जो सागुदाना 24 घंटे भीगने के बाद जो हमारे पास पानी आया है, इसे हम पत्तों पर छिड़केंगे। कैसे छिड़केंगे? बहुत आसान है। ये आम शावर जो होता है हर घर में मौजूद होता है, इस्त्री के लिए जो इस्तेमाल होता है, इसमें हम ये पानी डाल देंगे और ये पानी हम इसमें
इन सारे पत्तों पर अच्छे से छिड़क देंगे। ये कोई ज़्यादा अहम तरीका नहीं है पत्तों पर पानी छिड़कने का, क्योंकि इससे पत्ते कोई बहुत ज़्यादा जिंक एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल जिन जिन पत्तों पर हमें ये शक होता है कि इसमें जिंक की कमी हो रही है, हम उस पर ये पानी छिड़क सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा साबुदाना गमले में डाल लें और उसके बाद इसे किसी टूल की मदद से, क्योंकि ये जो पॉट है ज़रा छोटा है इसलिए मैंने कांटे का इस्तेमाल किया है। अगर आपका गमला बड़ा है तो यकीनन आप खुरपे वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। इससे अच्छी तरह से इसकी गोडी कर दें, क्योंकि गोडी करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसे डीकम्पोज़ होने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ये हमने अच्छी तरह से इसे इसमें मिला दिया है। मिट्टी में ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक मवाद को, ऑर्गेनिक मटेरियल को डीकम्पोज़ करने की बहुत सलाहियत रखते हैं, मगर फिर भी 15 से 30 दिन इन दानों को मुकम्मल तौर पर डीकम्पोज़ होने में लाजमी लगेंगे। साबूदाने के अलावा हम जिंक की जो कमी है वो जो किचन वेस्ट होता है उससे भी हम पूरी कर सकते हैं। ख़ास तौर पर किचन वेस्ट में सफ़ेद रंग की जो सब्ज़ियाँ होती हैं, सफ़ेद रंग की सब्ज़ियाँ कौन सी हैं? उनमें गोभी शामिल है, उनमें कद्दू है, लौकी है। इस तरह की जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनमें भी जिंक की एक कसीर तादाद मौजूद होती है। हम उनकी भी खाद बनाकर अपने पौधों को बआसानी दे सकते हैं। और ये हमने इन दानों को भी मिक्स कर दिया है और सैंपल के तौर पर पत्तों पर भी हमने साबूदाने के पानी का छिड़काव कर दिया है, ताकि इस ज़रिए से भी अगर पत्ते जिंक को एब्जॉर्ब करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के कंटेंट में आपके लिए मालूमात शामिल होंगी, आप ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इसी तरह का कंटेंट देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें और हमारी हर आने वाली वीडियो एंड तक लाजमी देखें। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।